आज के जो युवा हैं उनके बारे में थोड़ी मैं बात करता हूँ कि वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं, अपनी बात कहते हैं निकल लेते हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो आता चला जाता है। पेरेंट्स को कहते हैं हमें सब पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, इसको आप कैसे समझते हैं कि फिल हो सकता है? ये तो देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में, जैसे आपने बात की, श्रीमद् भागवत एक पुराण है और श्रीमद् भगवत गीता। हाँ। तो भागवत में जब भागवत की शुरुआत हुई थी तो जो पूरा टॉपिक आता है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने इतने शास्त्र वेद लिख दिए पर शांति नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बच गया है, कलयुग वाले ये सब होने के बाद भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने कहा था कि इसीलिए क्योंकि आपने अभी तक जो लिखा उसमें ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व दिया और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली एक टॉपिक है, सुनना बंद हो जाएगा कलयुग में कि लोग ज्ञान नहीं लेना चाहते। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा ज्ञानी है। तो ये खत्म हो रहा है, तो ये तो लिखा ही गया है कि ऐसा होगा। पर इसीलिए कोशिश की गई है श्रीमद् भागवत को कहानियों से समझाने की कि आप उनको कुछ कहानियां इंटरेस्टिंग बनाइए। तो पेरेंट्स से भी यही कोशिश रहती है कि आप बच्चों को, अब वो समय गया कि आप ये बोल सके कि ये नहीं करना और वो मान जाएगा, उसको एक लॉजिकल रीजन चाहिए कि क्यों नहीं करना, मुझे बताओ। और कई बार वो नहीं होता पेरेंट्स के पास, ये कई पेरेंट्स ही खुद है जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो बच्चे जब अपनी जिज्ञासा लेकर भी आते हैं तो आपके पास वो आंसर नहीं है, तो अब बच्चे ने सुनना बंद कर दिया कि मुझे लॉजिकल आंसर तो मिल नहीं रहा, बस मुझे बताया जा रहा है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो उसने सुनना बंद कर दिया है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है आज का यूथ जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है चीजें पर उसको मिल नहीं रहा जवाब, तो अब उसने शायद वो दरवाजा बंद कर दिया है। तो कोशिश करिए रीजनिंग देकर वो दरवाजा जिज्ञासा का फिर खोलिए। राइट। और आप जो है वो कोशिश कर रही हैं, आप अपने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों तक वो सारी बातें पहुंचा रही हैं जो पहुंचनी चाहिए थी। जैसा आपने बोला कि उसमें एक एंगल उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट का होना चाहिए, कहानियों का होना चाहिए, उसके जरिए हम ज्ञान को भी पहुंचा सकते हैं।